Dear students, this is the last topic of lesson 3rd, drainage. At first, we shall know about the role of rivers in the economy. Rivers have played an important role throughout human history. नदियों का मानव इतिहास में बहुत बड़ा महत्व है. वाटर फ्रॉम द रिवर्स इज ए बेसिक नेचुरल रिसोर्स essential for various human activity. नदियों का जल जो है वह मुख्य या आधारभूत प्राकृतिक संसाधन है और मानव के बहुत सारी क्रियाओं में इसका उपयोग है. They provide water for irrigation. यह जल सिंचाई के लिए हमें जल उपलब्ध कराता है. नदियाँ हमें सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराती हैं. फैसिलिटी फॉर नेविगेशन, नौकायन की सुविधा उपलब्ध कराती हैं. फिशरीज एंड दे प्रोवाइड वाटर फॉर डोमेस्टिक यूज लाइक वॉशिंग, कुकिंग, ड्रिंकिंग etc. मत्स्य पालन के साथ साथ ये घरेलू उपयोग के लिए जल उपलब्ध कराती हैं, जैसे कपड़े धोने के लिए, खाना पकाने के लिए या पीने के लिए इत्यादि. दे ऑल्सो हेल्प टू जेनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर. नदियाँ जल विद्युत उत्पन्न करने में भी सहायक होती हैं. लेकिन नदियों का पॉल्यूशन या प्रदूषण हमारे लिए एक गंभीर चिंता का विषय बन गया है. नाउ वी शैल रीड अबाउट रिवर पॉल्यूशन. ग्रोइंग डोमेस्टिक, municipal, industrial and agricultural demand for water from rivers affects the quality of water. घरेलू उपयोग, नगरीकरण, औद्योगिकरण, कृषि के बढ़ते उपयोग के कारण नदियों का जल बड़े पैमाने पर प्रभावित हुआ है. इसके गुणवत्ता में कमी आई है. फ्लो अनट्रीटेड सीवेज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट इनटू द रिवर्स affects the water as well as the self cleansing capacity. बिना उपचारित किए हुए सीवेज यानी गंदगी, मलमूत्र का नदियों में विसर्जन, उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों का नदियों में विसर्जन नदियों के जल को प्रदूषित करता है. साथ ही साथ इसके स्वतः स्वच्छ होने की प्रक्रिया को भी अवरुद्ध करता है. बट ड्यू टू इंक्रीजिंग urbanization and industrialization, it is not possible. लेकिन तेजी से बढ़ते हुए नगरीकरण और औद्योगिकरण के कारण नदियों का जो स्वतः स्वच्छ होने की प्रक्रिया है यह संभव नहीं हो पाता है. Various action plans are launched by the government to control river pollution. नदियों के जल को
प्रदूषण मुक्त करने के लिए या प्रदूषण नदियों के जल के प्रदूषण को रोकने के लिए बहुत सारे कार्य योजनाओं का निर्धारण हुआ है। उसमें प्रमुख है NRCP, नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना, गंगा एक्शन प्लान जिसको GAP के द्वारा हम जानते हैं फेज 1, इस दिशा में पहला प्रयास था। It is initiated in 1985 and closed on 31st March 2000। यह 1985 में प्रारंभ किया गया और 31 मार्च 2000 को इसको बाद में बंद कर दिया गया। इसके अलावा फिर दूसरा प्लान भी शुरू हुआ, जिसके बारे में आप लोग पुस्तक के द्वारा विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नाउ इट इज ए क्वेश्चन फॉर यू। You have to write in homework copy. Explain any 3 causes of river pollution in India. Explain any 3 causes of river pollution in India. Thank you.